Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our English literature lecture for class 3. Students, please you open your books and open the page number 33. Our unit number is 4 and the name of our topic is pothole. Pothole means gadha. Today we are going to start our new lesson. So please you read with me and I will translate it for you. फ़ाइज़ा looked out of her bedroom window. फ़ाइज़ा ने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखा. An other car was stuck in the road. एक और कार जो है वो अटक गई थी सड़क पर. The driver and an older man were changing one of the front wheels. ड्राइवर जो गाड़ी चलाने वाला था और एक बूढ़ा आदमी जो है वो तब्दील कर रहे थे उसके सामने वाले टायरों में से एक टायर को. फ़ाइज़ा वॉच्ड एज द मैन वॉक्ड इन द ब्लेजिंग सनशाइन. फ़ाइज़ा जो है वो आदमी को देखती रही काम करते हुए इस चमकती हुई या शोला बरसाती हुई धूप में. अ वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री. एक औरत और 2 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए थे पास ही रोड के एक दरख्त के नीचे. शेल्टरिंग फ्रॉम द सन. उन्होंने पनाह ली हुई थी सूरज से, यानी कि उन पर सूरज ना आए, उन्होंने इसलिए वो दरख्त के नीचे खड़े हुए थे. फ़ाइज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर. फ़ाइज़ा ने अपना कंप्यूटर खोला या ओपन किया. शी ओपनड हर कैलेंडर एंड बिगन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. उसने कैलेंडर खोला और उसने नोट्स बनाने शुरू किए एक शीट ऑफ पेपर पर, यानी कि कागज़ के जो चकोर टुकड़े होते हैं या कागज़ जो होता है बड़ा सा चकोर कटा हुआ उसको शीट ऑफ पेपर कहते हैं. उस पर उसने अपने कैलेंडर पर नोट्स बनाने शुरू किए. सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स. इन 2 हफ्तों में बहुत सारे हादसात हो गए थे. सेड फ़ाइज़ा टू हरसेल्फ. फ़ाइज़ा ने अपने आप से कहा. समथिंग मस्ट बी डन. कुछ ज़रूर करना चाहिए. द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर. ये रोड जो है, ये सड़क जो है, ये बहुत ख़तरनाक है किंडरगार्टन के बच्चों के लिए जो कि नेक्स्ट डोर यानी कि उसके साथ ही उसका दरवाज़ा था. नाउ टर्न द पेज एंड ओपन द पेज नंबर 34. फ़ाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन. फ़ाइज़ा ने खिड़की से वापस बाहर देखा या दोबारा बाहर देखा. द मैन हैड फिक्स्ड द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड ड्रैग्स. जो आदमी है उन्होंने पक्का टायर लगा लिया था. फिक्स करना, पक्का करना या लगाना. व्हील को, टायर को, यानी कि जो उसका अगला टायर था उसको लगा लिया था. अब वो अपने हाथ साफ़ कर रहे थे एक कपड़े के छोटे से टुकड़े से. द वुमेन एंड द चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार. वो जो औरत थी और जो बच्चे थे वो गाड़ी के अंदर थे. सून द कार ड्रोव अवे. और जल्दी ही वो गाड़ी चलती हुई दूर चली गई. द बिग पॉट होल इन द रोड लाइक अ गैपिंग माउथ वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम. जो बहुत बड़ा गड़ा था सड़क पर, या हम जिसको शगाफ या हला कह सकते हैं. गैपिंग माउथ यानी कि खुला हुआ जो मुंह था वो इंतज़ार कर रहा था अपने अगले शिकार का. डार्कली यानी कि अंधेरे में वो इंतज़ार कर रहा था अपने अगले शिकार का. फ़ाइज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर. फ़ाइज़ा वापस अपने कंप्यूटर पर आई और उसने एक खत लिखा था. अ वीक वेंट बाय. एक हफ़्ता गुजर गया. देयर 3 वीक्स वेंट बाय. 3 हफ्ते गुजर गए. फ़ाइज़ा वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर. और फ़ाइज़ा जो है वो इंतज़ार करती रही अपना जो उसने ख़त लिखा था उसके जवाब का, उसके रिप्लाई का. नो रिप्लाई केम. लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया. एवरी डे फ़ाइज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग. उसने जो एक्सीडेंट की लिस्ट बनाई हुई थी, एक्सीडेंट लॉग बनाया हुआ था, उसमें वो रोज़ रोज़ नई नई एंट्रीज़ कर रही थी. यानी कि जो नए नए एक्सीडेंट हो रहे थे उनको वो उसमें शामिल करती जा रही थी, लिखती जा रही थी. ऑटो स्टक. कभी जो है ऑटो स्टक हो जाता है, यानी कि कोई रिक्शा फंस जाता. साइकिलिस्ट फॉल्स इन द गटर.
जो साइकिल सवार होता वो गटर में गिर जाता, मैन इंजर्ड, आदमी जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते, बास्केट फॉल्स इनटू रोड, जो टोकरियां हैं वो सड़क पर गिर जाती, लॉरी हैज़ पंचर्ड, और जो ट्रक या बस जो यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके टायर जो हैं या वो पंचर हो जाते। दैट्स इनफ, अब बहुत हो चुका, सेड फ़ाइज़ा टू हरसेल्फ, फ़ाइज़ा ने अपने आप से ये कहा, आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, अब मैं एक भी लम्हा और इंतज़ार नहीं करूँगी। फ़ाइज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन, फ़ाइज़ा ने जो है एक बास्केट टोकरी तलाश की और उसको मिट्टी से भरना शुरू किया अपने बाग में से, भरा अपने बाग में से। शी पैक्ड सम कंपोस्ट इन टू अ बैग, उसने कुछ सरे पत्तों की खाद भी एक बैग में डाली। शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स, उसने बहुत ध्यान से खोद के छोटे छोटे जो हैं वो फूलों की जड़ी बूटियाँ यानी कि जो छोटे छोटे फूल होते हैं जो भी उग रहे होते हैं उनको बाहर निकाला। एंड पुट देम इन अ बैग, और उन्हें भी एक बैग में डाल दिया। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, उसने जो है एक पुराना सा पानी वाला बर्तन जो है वो पानी से भरा था। देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड एंड सम बोर्ड पिन्स, उसके बाद उसने तलाश की 3 लंबाई में लकड़ियाँ यानी कि लंबाई में कटे हुए लकड़ी के टुकड़े और कुछ बोर्ड पिन्स उसने तलाश की। शी प्लेस्ड द आइटम्स नियर हर फ्रंट डोर, और उसने ये सारी चीज़ें जो हैं वो रख दी अपने सामने वाले दरवाजे के पास। बैक इन हर रूम, अपने कमरे की पिछली साइड पर। फ़ाइज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, उसके अलावा फ़ाइज़ा ने ढूंढी 3 जो मोटा कागज़ होता है उसकी शीट्स, कार्ड की शीट्स। शी बिगन टू राइट एंड ड्रॉ ऑन दैम, उसने उस पर लिखना और कुछ बनाना शुरू किया या उस पर बनाना शुरू हो गई। इन द इवनिंग फ़ाइज़ा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड लुक दैम आउट इन टू द साइड ऑफ द रोड, शाम के वक्त फ़ाइज़ा ने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की और वो लेकर रोड के साइड पर चली गई। शी फिक्स्ड 2 ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड टू 2 पीसीज ऑफ वुड, उसने लकड़ी के 2 जो टुकड़े थे उन पर जो है 2 शीट के जो कागज़ था शीट थी उसको लगाया। शी प्रोप्ड देम अप विद द स्टोन, और उसने उनको सहारा दिया या आसरा दिया। प्रोप्ड सहारा देना या आसरा देना, पत्थर के साथ। एट ईच एंड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर जो उसका किनारा था उसके ऊपर उसने सहारा देकर पत्थर के साथ उसको खड़ा किया। द सिंग्स सेड, और वो जो लाइनें लिखी थी वो ये बता रही थी रोड क्लोज्ड, के सड़क बंद है। फ़ाइज़ा वेंट बैक टू द बिग पॉट हॉल एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इन टू इट, फ़ाइज़ा जो है वो वापस आई उस बड़े से गड्ढे के करीब एंड एम्प्टीड, और खाली किया उस बास्केट को, उस टोकरी को जो वो मिट्टी से भरकर लाई थी उसके अंदर, यानी कि उसने वो जो सारी मिट्टी थी उस गड्ढे के अंदर डाल दी। शी एडिड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर, उसने सारे पत्तों की खाद भी उसमें शामिल कर दी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। शी प्लांटेड द श्रब्स एंड वाटर्ड दैम, उसने उसके अंदर बोना शुरू किया कुछ झाड़ियों को और ऊपर पानी डाल दिया यानी कि उसमें पानी दे दिया। शी देन पुश्ड द 3rd piece of wood into the soil and pinned the last sheet of card to it, उसके बाद उसने धकेला उस तीसरे लकड़ी के टुकड़े को मट्टी में जिस पे उसने पिन से जो है शीट ऑफ कार्ड लगाया हुआ था। ऑन इट वॉज अ कलरफुल साइन, ये एक बहुत ही रंगीन इशारा था या बहुत ही ज़्यादा रंगीन लिखा हुआ था, हम ये कह सकते हैं। फ़ाइज़ा रिमूव्ड द रोड क्लोज्ड साइन, फ़ाइज़ा ने जो रोड क्लोज्ड का साइन लगाया हुआ था उसको रिमूव कर दिया यानी कि उसको हटा दिया। एंड वेंट होम, और अपने घर चली गई थी। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा था। देयर वॉज नो पॉट होल इन द रोड नाउ, अब उस सड़क पर कोई भी गड्ढा नहीं था। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन, उस जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बाग था। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, जल्दी ही वहाँ पर एक हजूम इकट्ठा हो गया या जमा हो गया। पीपल स्टॉप टू लुक, लोग रुकते
वहाँ इसको देखने के लिए, एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडरगार्टन स्टॉप टू लुक, और जो किंडरगार्टन के बच्चे थे वो भी इसको देखने के लिए रुकते। व्हेन ट्रैफिक पास्ड बाय, जब यहाँ से ट्रैफिक गुजरती, ड्राइवर स्माइल्ड, तो जो गाड़ी चलाने वाले थे वो मुस्कुराते, एंड स्लोड डाउन, और इस गाड़ी को आहिस्ता कर देते। दे ड्रॉव केयरफुली राउंड द गार्डन, वो गाड़ी को बहुत एहतियात से चलाते उस गार्डन के इर्द गिर्द से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड, एक आदमी कैमरे के साथ वहाँ आया या वहाँ पहुँचा। ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़ ऑफ फाइजाज पॉट हॉल गार्डन, उसने बहुत सारी तस्वीरें लीं फाइज़ा के उस गढ़े वाले बाग की। शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर अपेयर्ड इन द न्यूज़पेपर, हम शॉर्टली यानी मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद जो वो तस्वीरें थीं वो अखबार में आ गई, न्यूज़पेपर में आ गई थीं। द चीफ ऑफ पुलिस अराइव टू हैव अ लुक, उस पुलिस का चीफ जो है वहाँ वो भी आया इसको देखने के लिए। इवन द मेयर केम, यहाँ तक कि शहर का बड़ा अफसर जो है वो भी आया था। फाइज़ाज लिटिल गार्डन वॉज मूव्ड, उसके बाद फाइज़ा का जो छोटा सा बाग था उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए। टू द साइड ऑफ द रोड, सड़क के साइड पर। द पॉट होल वॉज फाइनली फिल्ड एंड अ शाइनी न्यू सरफेस वॉज पुट ऑन द रोड, जो पॉट होल था उसको आखिरकार भर दिया गया और उसकी जगह एक चमकती हुई सतह, यानी कि सतह या सड़क आप ये कह लें कि वहाँ पर एक नई सड़क बन गई। वॉज पुट ऑन द रोड, उस रोड पर जो है एक नई सतह बिछा दी गई जो कि बहुत चमकती हुई थी। द गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड फाइज़ाज गार्डन, उस बाग को अब हम फाइज़ा के बाग के नाम से जानते हैं। एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स, और अब वो जो है वो बहुत सारे छोटे छोटी जो फूलों की झाड़ियाँ होती हैं या जो फूल उगने वाले होते हैं उनसे भरा हुआ है। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डन आवर लेसन। अब आप लोग यहाँ पर आज की डेट मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन क्लियरली। अब आप लोग खुद जो है इसको रीड कीजिएगा और इसकी ट्रांसलेशन कीजिएगा। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़।